एक और बम फोड़ दिया इमिग्रेशन वालों ने, वो है विजिटर वीज़ा। जो हम पेरेंट्स को बुलाते थे या अपने भाई-बहन को बुला लेते थे कि हमें ज़रूरत है इस टाइम, हमें अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना है, इसलिए बुलाना है, कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, ये सब चीज़ों के लिए। तो हमारा वीज़ा जो हम लगवाते थे विजिटर वीज़ा के लिए, वो लगता था 10 सालों के लिए। तो 10 साल का वीज़ा लगने के बाद ये होता था कि जब टाइम मिलेगा हम चले जाएँगे, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अभी वीज़ा लगा तो अभी जाना है। 10 सालों में आप कभी भी जा सकते थे। लेकिन अब कोई 10 साल का वीज़ा नहीं रहा है, लग सकता है लेकिन अब कन्फर्मेशन नहीं है। पहले कन्फर्मेशन होती थी कि 10 साल का वीज़ा ही लगेगा। तो ये इतना बड़ा एक और बम फोड़ दिया। हर रोज़ इनको पता नहीं, ये ढूँढ-ढूँढ के चुन-चुन के चीज़ें लेके आ रहे हैं कि इस चीज़ पे और निशाना लगाओ, इस चीज़ पे और निशाना लगाओ। अब तो बस ऐसे-तैसे फिरनी है इन सब चीज़ों की। इंडियंस को रुला देना है, बिल्कुल खून के आँसू रुलाना है। तो जो पहले 10 साल का वीज़ा लगता था, अब नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो आने वाली है, वो हमें बताना पड़ेगा पर्पस ऑफ विजिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहला फैक्टर है कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हो। आपको अपने बच्चों से मिलने आना है, कोई आपका इवेंट है, कोई पार्टी है, कोई मीटिंग है, या फिर आप जैसे हम किसी भी चीज़ पे बुला लेते हैं कि ये चीज़ है, या फिर अगर हमारे बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है आपकी, मतलब डॉटर इन लॉ है, तो मोस्टली ज़्यादा बुला लेते हैं, या फिर हमें घर पे ज़रूरत है, बीमार है, बच्चा है, ये सारे रीजंस होते हैं। तो 10 साल का वीज़ा लग जाता था, चाहे पेरेंट्स में आपकी मम्मी आते थे या पापा आते थे या भाई बहन में से कोई आ जाता था। लेकिन अब 10 साल का कोई लफड़ा बचा ही नहीं है, तो अब इन्होंने वो खत्म कर दिया। अब ऑफिसर के ऊपर है कि वो आपको कितने टाइम का वीजा देगा। वो डिपेंड करेगा आपके पर्पज ऑफ विजिट पे कि आपने वहां पे क्या लिखवाया है, कि आप किसी की पार्टी में आ रहे हो, किसी के इवेंट में आ रहे हो। उस हिसाब से वो अपना अंदाजा लगाएगा कि अगर ये इस पार्टी में आ रहा है तो इसको 10 दिन का वीजा इनफ रहेगा, 1 महीने का वीजा इनफ रहेगा, 2 महीने का इनफ रहेगा, इससे ज्यादा नहीं देना या इससे कम नहीं देना। तो ये अब ऑफिसर के ऊपर है कि उसके मूड के ऊपर है कि वो आपको 1 महीने का वीजा देना चाहता है जो आपने विजिट पर्पज लिखवाया है, 2 महीने का, 5 महीने का, ये चीज होगी है। जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा फंड्स। अब हमें फंड्स दिखाने पड़ेंगे। फंड्स किस वे में दिखाने पड़ेंगे कि हम अगर कनाडा आ रहे हैं तो जो आ रहे हैं वो सबसे पहले तो उनके फंड्स चेक करेंगे कि जिनका हमने विजिटर वीजा लगवाया है, कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि हम अगर आपको मल्टीपल एंट्री देते हैं तो आप उसको अफोर्ड कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है फंड्स को लेके। अगर उनको आपके अकाउंट में फंड्स कुछ ज़्यादा नहीं दिखेंगे, सिर्फ ये है कि काम चलने वाली चीज़ है, कुछ ज़्यादा खास फंड्स नहीं है, तो वो आपको सिर्फ एक एंट्री देंगे। वही जैसे विजिट ऑफ पर्पस है कि आप इतने एक पार्टी के लिए आ रहे हो तो आपके लिए 1 महीने का बहुत है और आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप 1 महीना अफोर्ड कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फंड का आ जाता है जो आपको बुला रहा है, जो कनाडा में है वो आपको बुलाना चाहता है। जैसे कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बुला रही हूँ तो वो मेरा फंड चेक करेंगे कि मेरे अकाउंट में कितना फंड पड़ा है और क्या मैं जिनको बुला रही हूँ क्या मैं उनको अच्छे से यहाँ पे रख सकती हूँ, उनका अच्छा खाना पीना। अगर मैं 2 महीने के लिए बुला रही हूँ, 3 महीने के लिए वो वीजा देते हैं, तो क्या 3 महीने ये इनको अच्छे से खिला पिला पाएगी, इनको अच्छे से घुमा पाएगी, या इतना कुछ है कि यहाँ पे कनाडा में रख सकती है। तो ये फंड उधर से भी चेक होंगे, फंड इधर से भी चेक होंगे। पहले भी फंड तो पहले भी चेक होते थे, लेकिन अब आपको फंड्स के बेसिस पे दिन मिलेंगे कि आपको मल्टीपल एंट्री 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, या फिर आपको सिर्फ 2 महीने का वीजा देना है, या सिर्फ 1 साल का, 6 महीने का, 10 साल भी दे सकते हैं। वो है ऑफिसर के मूड के ऊपर। तो अब जो भी हमारी फाइल को उठाएगा वो हमें देखना पड़ेगा, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से कि भगवान जो भी ऑफिसर ये फाइल उठाए उसका मूड इतना अच्छा रखना कि 10 साल की स्टैम्प मार के दे। या फिर पहले ये भी होता था कि जितना आपका पासपोर्ट की ड्यू डेट है भाई तब तक का दे दो, या फिर 10 साल का मिल जाता था, लेकिन अब वो चीज़ बंद होगी है। तो फंड्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरी चीज़ आ जाती है मेडिकल की, इंश्योरेंस की। आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। दूसरी चीज़, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि आप कनाडा में आके यहाँ पे इलाज करवाना चाहते हो, या फिर आप यहाँ कनाडा में आके अपनी बीमारी दिखाना चाहते हो, या फिर जो आपको बुला रहा है उसका भी देखा जाएगा कि इनको तो कोई बीमारी नहीं है, फिर या फिर ये बीमार है तो ये इनको बुला रहे हैं तो कितने टाइम के लिए हमें वीज़ा देना है। जैसे हम बोल देते हैं कि हमारा हेल्थ इशू है और मैं अपने घर से किसी को बुलाना चाहती हूँ या चाहता हूँ अपना ध्यान रखने के लिए, तो वो ये देखेंगे आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, आपकी बीमारी कितनी छोटी है, कितने टाइम तक आपको सिर्फ उन सामने वाले की नीड है कि आप 4 महीने तक ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी इतनी है कि 3 महीने में ठीक हो जाएगी, 5 महीने में ठीक हो जाएगी, 1 साल में ठीक हो जाएगी। तो वो आपकी बीमारी के ऊपर मैटर करता है। जो कनाडा में रहते हैं कि भाई इनका हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सीन है, या फिर इनको जो बीमारी है 5 महीने की, 6 की, उस हिसाब से वो स्टैंप मारेंगे आपके पासपोर्ट पे, आपको वीज़ा इतने का मिलेगा। दूसरी चीज़ मेरे को ये इतनी बकवास लगी कि जो हम जिनको बुला रहे हैं अपने पेरेंट्स को, कि भाई वो उनका चेक करेंगे कि ये अपनी बीमारी का इलाज कराने तो कनाडा नहीं आ रहे। तो सबसे
सबसे पहली बात तो कनाडा में मेरे को सबसे वर्स्ट चीज़ ही ये लगती है मेडिकल सिस्टम की। यहाँ पे क्या इलाज है, जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको इलाज नहीं मिलता और हम अपने इंडिया से पेरेंट्स को यहाँ इलाज कराने के लिए बुलाएंगे, तो इतनी मेरे को बकवास बात लगी। तो चलो वो उनकी अपनी बातें हैं, उनको शायद नहीं लगता होगा कि हमारा मेडिकल सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार है, पर जो रहते हैं इंडियंस रहते हैं उन सबको पता है कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम क्या है। अगर बंदा बीमार बैठा है ना, किसी का हाथ भी टूट जाता है, वो भी 8-8 घंटे वहाँ पे बैठ के आता है और हम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे इलाज के लिए बुलाएंगे। चलो ये चीज़ तो अलग है, तो ये चीज़ भी नोटिस की जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो हमारा रिफ्यूज़ दे देते हैं वीज़ा पे कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे कनाडा आके बसने वाले हो, आप अपने देश वापस नहीं जाओगे। तो उसका इन्होंने क्या दिया है कि आपको पीछे से ये सब दिखाना पड़ेगा कि आप कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस रन करते हो, आपकी ज़मीन है, घर है, सब कुछ है वहाँ पे, कि आप कनाडा आके यहाँ पे नहीं बसने वाले। आप यहाँ पे आओगे, हम जितने दिन का टाइम देंगे, 2 महीने का, 5 महीने का, आप 5 महीने रुकोगे और वापस अपने देश चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपने शो किया है कि आपका काम है, बिजनेस है, जॉब है, नौकरी है, ज़मीन है, तो वो सब छोड़ के आप कनाडा नहीं बसने वाले। कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा अच्छे से कि आप यहाँ पे बिजनेस रन करते हो इंडिया में, या फिर आपकी कोई ज़मीन है, घर है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी कि भाई ये मेरा सब कुछ है, मैं काम धंधा छोड़ के कनाडा नहीं बसने वाला, मुझे कनाडा आके वापस अपने देश जाना ही पड़ेगा अपने काम को दोबारा संभालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो धीरे धीरे सारे सपनों पे फिर रहा है पानी, कनाडा में रहने वालों के लिए भी और जो कनाडा जिसको बुलाना चाहते थे उनके लिए भी। आगे पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी तो 1 साल पड़ा है और अभी तो इसने 6-7 महीने हो चुके हैं हर रोज़ कुछ ना कुछ दिमाग खराब करने वाली खबर सुनाते हुए। तो अब आगे और भी लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहो, क्योंकि झटके अभी ख़त्म नहीं होने वाले जब तक ये इलेक्शन वाला सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये पॉलिटिकल स्टंट हर रोज़ कुछ ना कुछ चलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा इस चीज़ में लकी कंसिडर पता कौन किया जाएगा? जिन्होंने अभी तक लगवा लिया है अपने पेरेंट्स का वीज़ा, वो सबसे ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि उनको 10 साल का मिल चुका है। अपने पेरेंट्स का लगवाया है या अपने रिश्तेदारों का लगवाया है, भाई बहन का लगवाया है, तो उनको तो 10 साल का मिल चुका है। उनका तो वैलिड है टिल 10 ईयर्स। बट अब इसके बाद जो लगाएगा तो वो अब ऑफिसर के मूड के ऊपर है। तो एक चीज़, थोड़ा जब भी आप कहीं भी जाओ लगवाने, खुद लगा रहे हो, एजेंट के पास जाओ, जब आपको पता है कि आपकी फाइल पुट हो चुकी है, तो बस भगवान के आगे बैठो कि हे भगवान, जो भी ऑफिसर बैठा है उसका मूड इतना अच्छा रखे, वो अपनी बीवी से घर पे ना लड़के आया हो, उसका मूड बढ़िया फ्रेश हो और आपको बढ़िया 5 साल का दे दे, 10 साल का ही दे दे, 4 साल का दे दे। ये 4-5 महीने वाला, 6 महीने वाले, 1 महीने वाला है, कुछ दिन वाला सिस्टम बिल्कुल भी ना रखे। तो ये चीज़ें सोचने में बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है कि यार, कि 1 महीने का ही वीज़ा देगा। अगर हम अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो सिर्फ एक एंट्री मिलेगी, उसके बाद आपको दोबारा वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते थे कि अब जिसको जब आना है आ जाओ। तो आगे आगे तो और बम फूटने हैं, बस वेट करी जाओ, मैं आपको बताती जाऊंगी जो बम फूटते जाएंगे। तो चलो अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, खुश रहो और देखो अब आपको क्या करना है।